हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के बारे में। कंप्लीट सिलेबस, इसके तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे, खास करके प्रोफेशनल नॉलेज का, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि प्रोफेशनल नॉलेज की वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है, और साथ ही साथ और जो जरूरी चीजें हैं। सो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको जितनी भी चीजें जरूरी हैं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के बारे में आपको जानने के लिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। What we are going to see in this session: important dates, then examination pattern. इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन स्कीम ऑल्सो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो कि हमें अपना टारगेट स्कोर सेट करने में मदद करेगा, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस फॉर इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तीन ही सब्जेक्ट है, तीनों का हम डिटेल में देखेंगे, और फिर आई एग्जाम भी किस तरह से आपको हेल्प करता है इस एग्जाम को क्लियर करने में। अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट? सो 26 अप्रैल से शुरू हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये जो डेट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 मई 2022, क्योंकि ये आपकी लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट की वेट ना करें, अगर आप एलिजिबल हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर फॉर्म फिलअप करें। और जो भी आपका एज और क्वालिफिकेशन को लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्राइटेरिया है, उसका कट ऑफ डेट है 1 दिसंबर 2021। रॉन्ग आंसर्स के लिए पेनल्टी होगी। पेपर बाइलिंगुअल होगा, जो इंग्लिश है इंग्लिश को छोड़ करके बाकी पेपर बाइलिंगुअल होगा। और खास बात यह है, क्वांट नहीं है, अगर आप क्वांट से घबराते हो, कोई भी मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, और इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब जो तीन सब्जेक्ट हैं आपके एग्जाम में आने वाले, इंग्लिश लैंग्वेज, इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स दिया है, क्वेश्चंस अभी तक नहीं बताए हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 50 मार्क्स का होगा, प्रोफेशनल नॉलेज 100 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 मार्क्स का होगा। पूरा का पूरा जो कंपोजिट टाइम होगा, सेक्शनल टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के लिए अलग से टाइम एलोकेटेड है। कंपोजिट टाइम 150 मिनट्स। सो अपने एक्सपीरियंस और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें हमें ऐसा लगता है कि 50 क्वेश्चंस होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। सो इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस, 1 मार्क ईच, प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, और जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चंस, 0.5 मार्क्स ईच। ठीक है। सो इसी हिसाब से हम लोगों ने अपना मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है, जो कि आपको हमारे वेबसाइट पे www.iexambee.com पे मिल जाएगा। आपको मालूम ही है कि iexambee.com पे मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है, तो आप जाके लिख सकते हैं। उन्होंने नोटिफिकेशन में बस इतना लिखा है कि कोई भी अदर फर्दर इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन दिया जाएगा एक इंफॉर्मेशन हैंड आउट के जरिए। लेकिन अभी तक ये रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ये हैंड आउट रिलीज होता है और अगर उसमें कुछ चेंज होता है ये क्वेश्चंस पैटर्न का, तो अकॉर्डिंगली हम लोग भी मॉक टेस्ट को चेंज कर देंगे। ठीक है। सो अभी फिलहाल ये है। पेनल्टी के बारे में बोलते हैं 1/4 ऑफ मार्क्स। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक गलत हुआ तो आपका 0.5 मार्क जाएगा। सो जितना भी 1 मार्क का है तो 0.25। राइट। आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब इसके पहले 2020 में एग्जाम हुआ था, उस समय का कट ऑफ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो SC ST OBC PWD के लिए 12.50 इंग्लिश लैंग्वेज 50 थे आउट ऑफ 50 मार्क्स में से 12.50। जनरल अवेयरनेस भी 50 मार्क्स का था, 12.50, और प्रोफेशनल नॉलेज नॉलेज 75 मार्क्स का था, तो 18.75। ये था कट ऑफ। कट ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। और EWS और जनरल के लिए था 16.50, 16.50 और 24.75। सो यहाँ पे देख करके ऐसा ही लग रहा है कि ये तीनों सब्जेक्ट्स के अगर कट ऑफ क्लियर हो गए तो उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया। लेकिन इस बार के नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि इंग्लिश जो होगा क्वालिफाइंग होगा, और प्रोफेशनल नॉलेज और आपका जो GA है, इन दोनों में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, साथ साथ एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करना होगा, जो मेरिट लिस्ट में हाई रहेंगे। सो दोनों चीजों का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि उस हिसाब से हम फिर तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अगर आप एक मॉक टेस्ट लिखें बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का, और इंग्लिश में अगर आपको 20 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है,
दो तीन लिख लें, दो तीन सेक्शन टेस्ट या मॉक टेस्ट लिखें और दो तीन टेस्ट में 20+ मार्क्स आ रहे हैं, तो अब आप इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा कुछ ना करें। उसके इसका मतलब है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक एक लेवल की वोकेबलरी है और आप इतने मार्क्स तो ला सकते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सिर्फ आप टेस्ट लिखते रहे, ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स पे या टाइम ना दें। ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस दोनों काफी वास्ट हो जाता है और उस पे आपका समय देना बहुत जरूरी है। लेकिन इन केस आपके अभी 5 मार्क्स आ रहे हैं, 5 to 10 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं या 5 से भी कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करके आपको अपने इंग्लिश में कम से कम उस लेवल तक आना होगा जहां पे कि आपका ये क्वालिफाई हो जाए पेपर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं कहूंगी ग्रामर रूल्स बहुत सारे नहीं, कम से कम कुछ रूल्स आप जरूर 20-25 जो इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है उनको जरूर देख लें, क्योंकि इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, यहाँ पे आप देख पा रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल और साथ ही साथ क्लोज टेस्ट भी, क्लोज टेस्ट, इन तीनों के लिए आपकी जो रीडिंग स्किल है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको कहूंगी कि अभी हिंदू एडिटोरियल का हम हर दिन डिस्कशन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप सिर्फ उसको भी देखना शुरू कर दें तो हर दिन आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। सिर्फ इतना भर कर लें अगर आप नेक्स्ट 1 मंथ लगातार, तो ये तीनों पोर्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, आपका ये तीनों में काफी फायदा मिलेगा। तो एक तरफ से आप ग्रामर रूल्स देख लें, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर रूल्स, तीन, ताकि आप एरर डिटेक्शन क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाए। और दूसरी तरफ से आप हर दिन द हिंदू का एक एडिटोरियल, ये भी आपको खुद नहीं करना है, हमारी ये सीरीज चल रही है, उसको आप कर लें। उसमें हम जीए के क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इट विल हेल्प यू अ लॉट फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको उसका जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक एक तरफ आप ये करें और प्रैक्टिस करें, और फिर लगभग लगभग 15-20 के बीच आपके मार्क्स आने लग गए, फिर आप इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना छोड़ दें, क्योंकि आपको प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे ज्यादा फोकस करना है। ओके, अब आते हैं प्रोफेशनल नॉलेज पे, जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही क्रूशियल है। मतलब मैं यहाँ तक कहूंगी कि अगर इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं तो इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के मार्क्स एंड फिर इंटरव्यू के मार्क्स। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है कि आपका सिलेबस क्या होना चाहिए और आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। ओवरव्यू एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ आरबीआई, टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सपोर्ट फिनांस, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस, देन जो भी बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसकी उसकी एनालिसिस, उसका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है और किस तरह से रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस रेशियो का क्या मतलब होता है, ये चीजें आपको समझनी होगी। प्रोजेक्ट अप्रेजल, कैपिटल बजटिंग एंड ब्रेक इवन, बेसिक अकाउंटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क एंड एनपीए एंड रिकवरी। ओवरव्यू में हमें क्या देखना है? बैंकिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स एंड की फीचर्स, एनी करेंट न्यूज रिलेटेड टू बैंक्स, पीएसबीज, आरबीआई एज अ रेगुलेटर। इन 4 बिंदुओं पे आपको फोकस करना है। आप यहाँ पे एक चार्ट देख पा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन शेड्यूल्ड बैंक्स, अनशेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में क्या क्या आ गए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए, फॉरेन बैंक्स आ गए, लोकल एरिया बैंक्स आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए एंड पेमेंट बैंक्स आ गए। इधर आपके अनशेड्यूल्ड बैंक्स में कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसमें कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स एंड एक्सपोर्ट फिनांस। अब यहाँ पे देखो, लोन जो होता है, अब टाइम ड्यूरेशन, कि आप किस 7 साल के लिए लोन लेते हो, मतलब 7 साल में वो धीरे धीरे रिपे होगा, 3 साल के लिए लेते हो, 1 साल के लिए लेते हो। वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के बेसिस पे, टेनियर के बेसिस पे लॉन्ग टर्म लोन हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया। देन बेस्ड ऑन पर्पस, कि आप खेती बाड़ी के लिए लेते हैं, आप बच्चे की पढ़ाई के लिए लेते हैं, आप घर बनाने के लिए लेते हैं, आप कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेते हैं। क्या पर्पस है, उसके बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट लोन्स होते हैं उनके बारे में। देन फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड। एक तो लोन हो गया जहां पे कि
मनी आउट, कैश कैश दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। फंड बेस्ड हो गया। जहां पे नॉन फंड बेस्ड हो गया वहां पे गारंटी आ गई, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। सो फंड बेस्ड में हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, रिटेल लोन, टर्म लोन, बिल डिस्काउंटिंग, एक्सपोर्ट फाइनेंस। नॉन फंड बेस्ड में हो गया बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। इसी तरह से अगर शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में आपका आ गया कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। हालांकि कैश क्रेडिट तो एक लिमिट है, तो एक्चुअली ये परपेचुअल होता है, ये तो हर साल रिन्यू होता चला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन हो गया ट्रेड फिनेंस, एंड देन दीज आर शॉर्ट टर्म। एंड देन लॉन्ग टर्म में बैंक लोन्स, नोट्स, मेजनिन डेट, ये सब आ गए लॉन्ग टर्म में। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस, सो क्रेडिट अप्रेजल के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपको जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो समझ में आने चाहिए, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह से रेशियोज डिराइव किए जाते हैं बैलेंस शीट से और प्रॉफिट एंड लॉस से, अकाउंट से। कैश फ्लोज एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, की रेशियोज कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एन्युटी एंड रिलेटेड कैलकुलेशंस, कैपिटल बजटिंग, एनपीवी, आईआरआर, cost of capital and break even analysis. Then accounting concepts and principles, depreciation and inventory concepts, working capital assessment and concept of drawing power. क्रेडिट रिस्क मीनिंग एंड असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल, क्रेडिट रेटिंग्स, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स एंड एक्सपोजर लिमिट्स बाय आरबीआई, रिकवरी मैकेनिज्म, सारफेसी, आईबीसी एटसेट्रा। थोड़ा सा वास्ट लग रहा होगा आपको कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बार आप जब पढ़ना शुरू करेंगे ये इतना ज्यादा नहीं लगेगा। शुरू में बाहर से बैठ के देखने में लगता है। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि यहाँ पे यही मेन सब्जेक्ट है, और ना रीजनिंग करना है, ना क्वांट करना है, इंग्लिश भी क्वालिफाइंग है, और जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज में थोड़ा ओवरलैपिंग भी रहेगा। दोनों में कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप एक के लिए पढ़ोगे, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए पढ़ोगे, लेकिन वो आपको जनरल अवेयरनेस में भी काम आ जाएगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है आपके लिए। सो आप देखो 2018 और 20 में फिनेंशियल स्टेटमेंट से 5 क्वेश्चन थे और 2020 में 2 थे। रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, देयर आर सो मेनी रेशियोज। और एक बार जब आप उसको करते हो एक्चुअली यू विल एंजॉय डूइंग इट। मजा आएगा जब आप ये समझने लगोगे कि अच्छा बैलेंस शीट का ये कंपोनेंट है और इससे हमारा ये रेशियो निकलता है और इसका ये मतलब है। ठीक है। और इससे 12 क्वेश्चन आए थे 2018 में और 2020 में 6, मतलब इसको तो हम बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। बेसिक अकाउंटिंग एंड डेप्रिसिएशन 10 क्वेश्चन आए थे 2018 में, 3 आए थे 2020 में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 2 और 1, कैपिटल बजटिंग से 6 आए थे, इस बार 1 आए थे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 1, इस बार 2। ब्रेक इवन एनालिसिस से 5 आया था 2018 में, अभी 1। रिस्क एंड एसेट मैनेजमेंट एंड रिकवरी 4 एंड दिस टाइम 11। सो अभी देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। हालांकि इससे आपको सिर्फ एक आइडिया लगेगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। जिस तरह से 18 और 20 में आप वेरिएशन देख रहे हो ये वेरी करेगा, लेकिन हमें एक अंदाजा तो मिलता ही है। जैसे कि देखो आप फिनेंशियल मार्केट से 5 क्वेश्चंस, बैंकिंग सेक्टर एंड आरबीआई रेगुलेशन अपडेट, यहाँ से 11 क्वेश्चन आए थे इस बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ क्रेडिट 7 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है नोट करने वाली कि 2018 में ये फिनेंशियल मैनेजमेंट था। ठीक है, जो सब्जेक्ट का नेम था फिनेंशियल मैनेजमेंट था 2020 में, और इस बार ये प्रोफेशनल नॉलेज है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस सेक्शन इंपॉर्टेंट विथ ओनली 25 मार्क्स, सिर्फ 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस को दिया है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है? मैं कहूंगी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि एक तरह से आप इसको प्रोफेशनल नॉलेज का ही पार्ट समझ लो, क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस ये दोनों मिला के ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। दोनों में आपको अलग अलग भी क्वालिफाई करना है, वहां पे भी जरूरत है कि जनरल अवेयरनेस पे आप ध्यान दें, और साथ ही साथ दोनों के मिला के जो आपको मार्क्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में आपके ये दोनों के मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के लिए करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल एमओयू डील्स, रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, थीम्स, कैपिटल करेंसीज, अवार्ड्स, बुक्स, स्पोर्ट्स रिलेटेड, डैम्स, नेशनल पार्क्स, ये लास्ट 4-5 मंथ्स के।
ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो हम लोगों ने एनालिसिस किए उसके बेसिस पे ये पाया कि करंट अफेयर्स से 40% क्वेश्चंस और बैंकिंग अवेयरनेस से 60% क्वेश्चंस। बैंकिंग अवेयरनेस में बेसिक बैंकिंग सेक्टर टर्मिनोलॉजीज, की अनाउंसमेंट्स बाय आरबीआई, सेबी, गवर्नमेंट, की अपॉइंटमेंट्स, बैंक रिलेटेड न्यूज, वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू बैंकिंग, इंपॉर्टेंट कमिटीज, सो ये सारे आपको मिल जाएंगे बीपीडिया पे। बीपीडिया आईएग्जाम्बी का मंथली और वीकली मैगजीन है। यहाँ पे आप जीए के लिए बस आप इसी को फॉलो करें, जीए आपका कवर हो जाएगा। सो आप देख सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो ये बीपीडिया को हमारे वेबसाइट पे जाके, ये फ्री अवेलेबल है, यू नीड नॉट पे एनीथिंग। अब आती है एक्सपर्ट गाइडेंस एट आई एग्जाम्बी की बारी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन में गाइडेंस चाहते हैं तो आप आई एग्जाम्बी के कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं हमारे वेबसाइट पे, जस्ट जो मैं पहले बता चुकी हूँ। जो हमारा क्रेडिट ऑफिसर ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस, इंटरव्यू गाइडेंस। सो लाइव सेशन हर दिन, अभी हम उसका शेड्यूल आपको दिखाएंगे कि जिस जो हमने पूरा इतना लंबा चौड़ा आपको सिलेबस बताया, उसको हम लोग अपने लाइव सेशंस में किस तरह से कवर कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं सेकंड में ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड रोल ऑफ आरबीआई, और ये सारे लाइव सेशंस हैं, आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आप फैकल्टी से आमना सामने बैठ के पढ़ सकते हो, बातें कर सकते हो, जो भी आपके डाउट्स है क्लियर कर सकते हो। अब आज है फिफ्थ में, आप कहोगे भाई बैच तो सेकंड में से शुरू हो गया है, तो उसके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है। मान लो अगर कोई स्टूडेंट आज इनरोल करता है तो उसको पीछे के जितनी क्लासेस मिस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग मुहैया करा दी जाती है। ठीक है, तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप पॉज करके वीडियो को आप देख सकते हो किस तरह से हम इसको कवर करने वाले हैं। राइट, ये पूरा का पूरा शेड्यूल आपकी स्क्रीन पे है, साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अब आप देख सकते हो एक्सपर्ट फैकल्टी। सो एक प्लेटफॉर्म पे इतनी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी आपको एक जगह पे मिलेगी। यहाँ पे आप देखो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए शिखा मल्होत्रा, शी वाज एन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देन प्राची अग्रवाल, एक्स मैनेजर केयर रेटिंग्स। नेहा अरोरा, एमबीए फिनांस। फॉर इंग्लिश एक अरुणिमा सिन्हा, एक्स मैनेजर सिडबी। एंड मनाली मुखर्जी, 7+ year experience. Then for general awareness, Mr. Sushil Ragde, ex-manager RBI, and then Amit Wadhi, 5+ years experience in GA. Right. तो आई होप कि आपको बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर के बारे में जो भी ज़रूरी जानकारी है इस वीडियो से प्राप्त हो गई होगी, और ये ज़रूर आपको आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगर फर्दर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें लिख सकते हैं hello@iexambi.com पे, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हो 9205524028। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन से हमें बताएं, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें कि हाँ इस तरह के वीडियो से आपको हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एग्जाम से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।